आगरा के तहसील खैरागढ़ के गांव सरेंदी में लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा सिद्ध का मंदिर, जहां पर मात्र दर्शन करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यहां मंदिर वर्षों पुराना है। नाहर सिंह परमार द्वारा बताया गया कि हजारों वर्ष पूर्व यहां एक किसान का चने का ढेर था। कुछ संत महात्माओं ने चैन को लेने की बात कही तो किसी ने कहा कि मेरे लिए नहीं है तो आपको कहां से दे दूं। उसी दिन से वो ढेर परिवर्तन हो गया पत्थर में। वहीं नाहर सिंह परमार ने बताया कि मंदिर के मात्र दर्शन से कई बीमारियां दूर होती हैं, जैसा आधा सीसी दर्द, बॉडी में कहीं भी दर्द, विश्वबेल, बवासीर, बगंदर आदि बीमारियों के रोग मात्र दर्शन करने से दूर हो जाते हैं। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर पर प्रत्येक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर आगरा से जगनेर रोड पर सरेंदी चौराहे के नजदीक है। नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान। आज हम जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के गांव सरेंदी में हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा भोलेनाथ सिद्ध बाबा का। आज हम सिद्ध बाबा की गुफा पर हैं। वहाँ के एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। और इसकी आज हम बात करेंगे, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, मंदिर कब से मंदिर यहाँ स्थापित हुआ, मंदिर कैसे यहाँ पर मंदिर का रूप दिया गया, पहले क्या था, कितना पुराना मंदिर है और मंदिर की मान्यता क्या है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दी दादा परिचय दे दीजिए। मैं नाहर सिंह भूतपूर्व अध्यापक निवासी सरेंदी का। ये आपके यहाँ जो मंदिर है सिद्ध बाबा का, ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ? ये हजारों वर्ष पुरानी बात बताई गई है कि यहाँ पर एक किसान चने की खेती करते थे। उसका जो राशि बोली जाती है वो उस पे बैठे थे। तो लोग संत आए, संत महाराज आए, उन्होंने कहा कि भाई बच्चा हमको इसमें से कुछ मिलेगा। उन्होंने किसान ने कहा कि भाई थोड़े से चने हुए हैं बाबा, हमको तुझे पत्थर दे दें। तो बेटा तेरी इच्छा है। सो उसी समय ये पहाड़ी का रूप धारण हो गया। और बाबा यानी कि जो चने का खेत था वो पत्थर बन गया। खेत नहीं, जो राशि थी, जो गल्ला था, जो मड़ाई करने के बाद में जो गल्ला होता है वो गल्ले की खेत नहीं था, तो पत्थर हो गया। और इन बाबा का नाम गणेश गिरी बाबा है। हजारों वर्ष बीत गई जब से इनकी मान्यता है। और जो भी कोई व्यक्ति आता है अपनी मिन्नत लेकर के उसका लगभग सफल होता है मामला। मैं देख रहा हूँ माँ साहब के यहाँ पर, अभी मैंने देखा कि यहाँ पर दर्जनों परिवार अलग अलग बैठे हुए, झुंड बना करके। ये क्यों बैठे हुए? ये है यहाँ पर बच्चियों के संबंध तय होते हैं, बच्ची देखी जाती है, उनकी गोद भरी जाती है, संबंध तय हो जाता है यहाँ पर। ये मैंने एक चीज और देखी कि आपके इस मंदिर के बिल्कुल टॉप पर जाकर के, जमीन से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर जाकर के एक विशाल बाबा महादेव भोलेनाथ की एक प्रतिमा का नाम स्थापित है। उसके बारे में कुछ बताइएगा। ये महादेव की जो प्रतिमा है वो उमा कहिए, उमेश्वरी कहिए, जिला तहसील की जो हमारी पेरू कुमारी की उनकी लड़की ने ये कराया है। जिला पंचायत। तो ये और ये क्या मुख्य कहना चाहोगे जिससे कि हमारे क्षेत्र में, पूरी जनपद आगरा में मंदिर को बताया जाता है, प्रत्येक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ साल में दो पूर्णिमा ऐसी आती है, कार्तिक और वैसाख, यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल में रह सकते 12 महीने की पूर्णमासी उसको मेला लगता है, लेकिन जो चैत की पूर्णिमा पड़ती है और बुध पूर्णिमा पड़ती है वो विशेष तौर पर बहुत तगड़े मेला के रूप में लगते हैं। ये यहाँ तक है कि बाबा के दर्शन भी नहीं हो पाते, इतनी जनता इकट्ठी होती है। और यहाँ पर धर्म पुण्य के काम, कोई मतलब एक कन्या भोजन करा रहा है, कोई कथा करा रहा है, कोई भंडारे करा रहा है, इस प्रकार से कार्यक्रम चलते रहते हैं। बताया जाता है कि एक चीज जानने से क्षेत्र में एक चर्चा है कि ये मंदिर है, इस मंदिर पर कुछ लोग जो यहाँ आते हैं उनका कुछ बीमारी वगैरह से संबंधित वो भी कुछ चीजें हो जाती हैं। हाँ, ये बात सत्य है। कुछ रोगी हैं, कुछ इनकी अपनी इच्छा पूरी के लिए, मिन्नत के लिए धागा बांध जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है और वो लोग करते हैं उसकी।
ऐसे कौन सा रोग है जिसको यहाँ से बताया जाता है कि मुक्ति मिल जाती है? सब कुछ बता रहे थे कुछ लोग अभी, जैसे कि मैंने भी बाहर कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या कोई, मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को ढंग से, क्योंकि कुछ भाषा मेरे समझ में नहीं आई उनकी। रोगों में ऐसा है, परसूत है, सबलबा है, आगासी सी, ये सिर का दर्द है, ये पीठ का, और एड़ी के दर्द ठीक हो जाते हैं। कुछ जैसे कुएं वगैरह है, एक बार कटवाई है, जेल है, डोर है, गंभीरी है, जिगर है, तिल्ली है, पथरी है, बवासी है, भगंदर है, आर्निया है, पिस्मेल है, कान की सर वगैरह, ऐसे कुछ लोग सही हो जाते हैं जो आस्था से। तो यहाँ कितने लोग मेले के टाइम में, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है? बड़ी संख्या में तो केवल मेला के लिए इकट्ठी होती है, और जो लोग भी तो आते जाते रहते हैं। तो जो रोगी आते हैं उन्हें कुछ पे करना पड़ता है या निःशुल्क रहती है या पैसा जमा करना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है, केवल बाबा की कृपा से सही होती है। केवल सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से ही सब सही हो जाता है? आशीर्वाद से होता है, लेन देन कुछ नहीं है। कोई एक विशेष जानकारी मंदिर से संबंधित जिससे कोई लोगों की आस्था और बड़े लोगों की संख्या हो? मेरे कहने का मतलब है कोई ऐसी एक संदेश लोगों के लिए कि लोगों को सिद्ध बाबा से लगाव हो और लोग जुड़े, जो आज हजारों में आ रहे हैं, कल वो लाखों में हो, इसके लिए क्या एक संदेश होगी? वो तो स्वाभाविक ही है, अपने आप ही सिद्ध बाबा की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले आज से 8-10 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था, और तो दिन पर दिन रात चौगुना, दिन गुना रात चौगुना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सारी वैसी सब ये हमारे साथ यहाँ के सरीदी के अध्यापक थे, जिन्होंने पूरे मंदिर की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि हजारों वर्ष पहले यह एक किसान का खलियान था, जहाँ पर किसान ने अपने चने की खेती के जो होते हैं वो गल्ला पूरा एक ढेर किया था यहाँ पर। और एक संत महात्मा आते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से थोड़ा मिल जाएगा क्या चना? तो वहाँ जो किसान थे, किसान ने कहा कि भैया मेरे लिए तो है नहीं, आपको कहाँ से दे दिया जाए। इसी दौरान उसी समय से जो उसका ढेर था वो पत्थर में परिवर्तन हो गया, वो पत्थर बन गया। उसी दिन से इस मंदिर की स्थापना हुई। और उसके बाद एक जो बताया अभी गुरुजी ने कि यहाँ पर एक गांव के एक गिरी बाबा थे, जो उनकी सेवा उसी दिन से लगे रहे और उन्हें सिद्ध बाबा के नाम से शायद जाना जाता है। ये मंदिर वर्षों पुराना है। और एक चीज़ और बताई कि किसी के आधा सीसी दर्द है, सिर में दर्द है, गठिया वाय है, और उनके कमर में, पैर में कहीं भी दर्द रहता है, बिस्मिल रहती है, एवं किसी अन्य प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि केवल सिद्ध बाबा के मात्र दर्शन से ही दूर होती है। एक ऐसा मंदिर जहां आशीर्वाद के साथ साथ इलाज भी मिलता है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मुलायम सिंह चौहान, धन्यवाद।